हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस तो शॉर्ट नोट्स। तो चलिए पढ़ते हैं। तो आज पढ़ेंगे हम लोग क्या, भोजन ये कहाँ से आता है, खाद्य संघटक और शोध। संघटक क्या है? संघटक भोजन बनाने के लिए हमें कई चीज़ों की आवश्यकताएं होती है, जैसे कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल और पानी आदि। इन्हें ही संघटक कहते हैं। खाद्य पदार्थों के स्रोत, जिन जिन चीज़ों से हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें ही खाद्य पदार्थ का स्रोत कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पदार्थ से प्राप्त खाद्य पदार्थ। गेहूँ, दाल, गेहूँ, दाल, चावल, मक्का, सब्जी और वनस्पति तेल इत्यादि। जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ क्या है? तो एग्जाम्पल हो गया आपको अंडा, मांस, दूध, दही, मछली और पनीर इत्यादि। कच्ची सामग्री, खाद्य पदार्थों को बनाने के लिए जिन संघटकों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें कच्ची सामग्री कहते हैं, जैसे नमक, दाल, सब्जी, पानी और मसाला इत्यादि। पौधों के खाने योग्य भाग कौन से हैं? तो कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भागों को खाया जाता है। इन्हें ही खाने योग्य भाग कहा जाता है, जैसे जड़, तना, फल, फूल, पत्ता इत्यादि। ये सब खाने योग्य भाग होते हैं। अब देखेंगे क्या, पौधों के भाग। आलू का तना खाया जाता है। मूली का जड़ और पत्ता दोनों ही खाया जाता है। लौकी का फल खाया जाता है। पालक का पत्ता खाया जाता है। अंकुरन बीज से शिशु पौधों का उगना अंकुरन कहलाता है। अब देखते हैं मूंग का अंकुरन। नेक्स्ट क्या है? मूंग का अंकुरन, चने का अंकुरन, अंकुर क्या है? तो चलिए अंकुर देखते हैं क्या है। अंकुरित बीजों से एक सफ़ेद रंग की धागे जैसी संरचना निकलती है, जिसे ही अंकुर कहते हैं। मकरंद, नेक्टर, मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा की गई फूलों के मीठे रस को मकरंद या नेक्टर कहते हैं, जो बाद में शहद बनाता है। मधुमक्खियाँ मकरंद नेक्टर का भंडारण करती है, क्योंकि फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं, ताकि पूरे वर्ष उसका उपयोग किया जा सके। भंडारित शहद को मधुमक्खियाँ भोजन के रूप में प्रयोग करती हैं। खाद्य पदार्थों के ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं के कितने प्रकार के होते हैं? तो ये शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। शाकाहारी वे जंतु जो केवल पादप उत्पादन खाते हैं, वे शाकाहारी कहलाते हैं, जैसे गाय, हिरन, भैंस और खरगोश आदि। मांसाहारी वे जंतु जो केवल जंतु उत्पादों को ही खाते हैं, उन्हें मांसाहारी कहते हैं, जैसे शेर, बाघ आदि। सर्वाहारी कौन है? तो वे जंतु जो पादप और जंतु दोनों को खाते हैं, वे हो गए आपको सर्वाहारी कहलाते हैं, जैसे मनुष्य और कौवा आदि। थैंक यू।